हेलो हेलो हेलो। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है यूं या यूं ही इधर उधर? एक बात बोले, आज दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी। और इस चैप्टर का जो नाम है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये ना कुछ कुछ कहता है क्या ना? मेरे को ना कभी कभी ना इसको जब चैप्टर देखते हैं ना, जैसा लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड जो है ना, ये लगता है मेरे अंदर का एक इंजन का नाम है। मेरे अंदर के एक इंजन का नाम है जिसको जब चाहो उससे एनर्जी निकाल सकते हो। और ये वाला लाइन ना इलेक्ट्रिक करंट में काम आएगा कि अगर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, राइट? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेटली एक स्पार्क की तरह काम करता है कि जब भी सुनो तो ध्यान कुछ ऐसा ही आता है। ठीक है, तो आज हम ना इसी तरह के डायरेक्शन में बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कूलम चार्ज को कहां से इंफिनिटी से अगर किसी पॉइंट तक लाओगे और लाने में तुम्हें या एक्सटर्नल एजेंट को, किसको? एक्सटर्नल एजेंट को जितना एनर्जी खर्च होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। किस बात को? दो बात ध्यान देना है। एक कूलम चार्ज कहां से? इंफिनिटी से किसी फील्ड में ले आओ तो तुम्हारा जो खर्च हुआ एनर्जी, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन मान लो हम वहां से इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर आ गए तो सपोज कर लो आ गए यहां पे भाई साहब, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं उसी फील्ड में, तो यही सी बात यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा। जिसे मैंने कहा मेरे अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो एक अलग है और तुम्हारे अंदर अलग है। और अगर तुम लो पोटेंशियल पे हो और मैं हाई पोटेंशियल हो तो यहां से नॉलेज तुम्हारे पास ट्रांसफर होगा। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है, सॉरी। तो आज यार जानते हो दो बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक चार्ज होगा जो इन्फिनिटी से लाओगे, एक कूलम का चार्ज कहां लाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे। कहां लाओगे चार्ज को? इलेक्ट्रिक फील्ड में। गॉट इट? कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस। तो आज ना इन सब चीजों के बीच को रिलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये देखते हैं क्या रिलेशन बना पाते हैं इसके बीच। कि देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे, तभी तो एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाओगे यार, यहां से एक कूलम चार्ज को यहां तक लाओगे। ये मान लो सोर्स चार्ज है, लाने वर्क करना पड़ेगा। तो भाई ये सोर्स चार्ज रहवे नहीं करेगा, ये रहेगा ही नहीं तो काम करना पड़ेगा। आंसर इज नो। यू नीड ए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज काहे को? इलेक्ट्रिक फील्ड के रहने को। राइट, समझ में आया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी ना भाई उसको रिपेल करेगा। तो आपको जबरदस्ती लाएंगे तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये काम से रिलेटेड है भाई साहब। काम 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 काम। चलिए इस काम को आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे आगे? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, मिनिमम एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना होगा? एफ मिनिमम
एक्सटर्नल, ये देखो ये एक्सटर्नल लिखते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स जितना मिनिमम फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक, ठीक उसके अपोजिट में लगाता है। एक्सटर्नल कितना लगाता है? जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन उसके अपोजिट। नहीं समझ में आया सर? कैसे होगा सर? ठीक है सर, देखते हैं। 1 कूलम पॉजिटिव, हाँ ये जबरदस्ती कर रहा है यार, ये और ये दोनों है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, रिपेल रिपेल। तो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? क्या करेगा? जबरदस्ती उसको लाएगा, जबरदस्ती लाएगा, तो उसका एनर्जी खर्च होगा ना। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में अगर एक्सटर्नल एनर्जी खर्च करता है तो जाके उसमें स्टोर्ड हो जाता है, राइट। वंस अगेन, चलिए ठीक है, काम की बातें करते हैं सीरियस मोड पे। और एक्सटर्नल एजेंट कोई चार्ज को एक इन्फिनिटी से किसी तक लाता है, या कहीं जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में, तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, राइट। चलिए यार, तो हमने लिख दिया। और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होगा? Q इंटू ई। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है, तो Q कूलम पे कितना लगेगा? Q इंटू ई, यस, Q इंटू ई। तो भाई साहब ये DQ, ये आ जाएगा, राइट। dV इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। देखो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या है, पकड़ना इस पॉइंट को। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। तो ये आ जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम लोग इसको बात करेंगे। तो एक बड़ा जबरदस्त रिलेशन निकल गया हो। देखिएगा, बातों बातों में कुछ गजब की बात आ गई। वर्क डन बाय द मिनिमम एक्सटर्नल एजेंट, ये लिख दिया। और एक्सटर्नल एजेंट, एक एक्सटर्नल एजेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड होता है, यस। उसके पोटेंशियल एनर्जी में यस स्टोर्ड हो गया। अब स्टोर्ड हो गया तो यार डी लिख दिए। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्यू कूलम को, एक कूलम चार्ज को कितना स्टोर करेगा? एक कूलम, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चूंकि डिफरेंशियल फॉर्म में था इसलिए डिफरेंशियल लिखा है भाई, ठीक है। एक बात और करेंगे इसमें यार, दो केस बनता बड़ा बढ़िया। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत ध्यान रखिएगा। कभी कभी 2 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड को, दोनों पूछता है, ठीक है। करेंगे क्या? इफ ई पैरेलल टू डी आर, क्या हो जाएगा? पैरेलल टू डी आर। अगर ई पैरेलल टू डी आर है तो डीवी कितना हो जाएगा? माइनस ई इंटू डी आर। डीवी कितना होगा? अरे पैरेलल होगा मेरे भाई, तो डीवी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई डी आर। यानी कि पोटेंशियल दिया हुआ है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब ध्यान रहे आगे माइनस साइन देना है, ठीक है। दो बातें क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो जाए, जैसे सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यार, ये चार्ज है, ये मान लो आर है, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, कितना? डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही इसमें एग्जिस्ट कर रहा था ई डायरेक्शन में, ई पहले से था। अब ये दोनों का पैरेलल हो गया, ई इंटू डी आर हो गया। एक बात और करेंगे, समझ सको तो समझ लो, समझ सको तो समझ लो दुनिया वालों। अब क्या कर रहे हैं यार, ये आ गया बड़ा शानदार रिजल्ट था, ई बराबर माइनस जी बाई डी आर।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो दो केस होता है, बड़ा शानदार होता है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, यूनिफॉर्म। ये रिलेशन तो है ही अपना जबरदस्त, डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन है यार, कि वर्डन हमेशा डॉट प्रोडक्ट में होता है, वर्डन के को रिलेट करके एक्सटर्नल फिर इलेक्ट्रिक फील्ड करके जैसा आया है यहां तक आ गया है। क्या करें मेरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा, ई डॉट डेल्टा आर। चलिए इसको आ गया, हमको लगता है थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने ना, मुझे भी लग रहा है। ये यूनिफॉर्म है तो इसको बाहर ले लेंगे, डॉट ये डी आर, डी आर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये क्या होगा, आर एफ माइनस आर आई। देखिए यार सो मत जाना, क्या करूं, गाना गाऊं, बहुत पढ़ना है यार, बहुत पढ़ना है। माइस्ट गो बिफोर आई स्लीप, माइस्ट गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है। ई डॉट डेल्टा आर, तो देख ये फॉर्मूला तब ना यूज करोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है, यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट मत बोलिए, यूनिफॉर्म हर जगह सेम है। तो ई डॉट डेल्टा आर इजकल टू डेल्टा बी, ठीक है, ये याद रखना भाई मेरे, ये डेल्टा बी बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दो फॉर्मूला इसमें से बन गया यार, एक तो तीन फॉर्मूला है, डी वी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही अपने आप में बहुत काम का है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डेल्टा वी इजकल टू माइनस ई डेल्टा आर हो जाएगा। और अगर वेरिएबल है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो पोटेंशियल भी पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगा। तो एक रिलेशन दे दिया है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, यस एक रिलेशन दे दिया, यानी दो रिलेशन दिया, ध्यान रखना, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर और दूसरा माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये वाला इज इक्वल टू डेल्टा बी, ठीक है। और इसमें ना ये हमने दे रखा है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहला लाइन तो पढ़ लेंगे भाई साहब, वही लिखा हुआ है। सेकेंड में मैंने लिखाया है मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, थोड़ा छोटा लग रहा होगा तो क्या कर ले यार, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू मिनिमम एक्सटर्नल डॉट डी आर, यही होता है, ये माइनस इलेक्ट्रिक हो गया। फिर द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल क्यू बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने वही किया था कि फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक में, माइनस क्यू ई रख दिया। और वर्क डन बाय द मिनिमम एक्सटर्नल एजेंट, अगर एक्सटर्नल एजेंट एक कूलम चार्ज को मैंने वर्क डन मिनिमम एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, या डेल्टा यू डी यू बटा क्यू, एक ही बात है यार, ठीक है, वो रख दिया मैंने। और ये रिलेशन आ गया हमारा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो मैंने किया था इसके बाद। और जब ई कांस्टेंट है और में से कह सकते हैं यूनिफॉर्म बेटर वर्ड होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो ये भी क्या होगा, डेल्टा भी क्या होगा, माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ऐसा निकल जाएगा, ऐसे कर ले, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। और अगर पोटेंशियल वैरी कर रहा होगा, ये बड़ा जबरदस्त फॉर्म मिल गया है, इस पर एक सवाल भी बनाते हैं, ई बराबर माइनस डी बाई डी आर, तो रख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा और बोर्ड में पूछ चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बराबर दिया हुआ 3x², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द पॉइंट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स में वैरी कर रहा है, तो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ एक्स में वैरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स में वैरी कर रहा है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो भाई, डी बाई टी एक्स 3 इंटू 2x इज इक्वल टू 6x, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में वैरी करेगा, एक्स में, माइनस डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 6x। और देखो एट पॉइंट किस पे 103,
यार तो इसमें y और z में तो वेरी ही नहीं कर रहा है, तो हमको तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब है। हो -6 इंटू 1 6 वोल्ट। -6 इंटू वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, नॉट वोल्ट। ठीक है, अब माइनस वोल्ट पर मीटर का मतलब -6 का मतलब क्या होगा? 6 डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नो डायरेक्शन अलोंग द, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आ गया। क्या क्या मैंने भी दिया हुआ था एक्स के फंक्शन में, तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाला आया, फिर हमने एक्स में निकाल लिया यार। ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये वाला भी हमने दिया था, नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर उसका ये इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। फंटास्टिक। एक और दिया मैंने क्वेश्चन, अगर फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या करेंगे? तो यार पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लेते हैं ऐसे, R1 पोजीशन वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j प्लस के, कहां से लाइए? ये 2 मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट। R2 क्या होगा? 1i 4j प्लस 2k। ठीक है, डेल्टा आर कितना होगा? R2 माइनस R1, यस। और यार 2i प्लस 3j प्लस k, i माइनस 2i कितना हो जाएगा? देख भाई, पहले मैंने डेल्टा मान लिया, और डेल्टा कैसे निकाला जरा ध्यान दे देना। ये वाला पोजीशन लोकेशन है पहला पॉइंट का, ये सेकेंड वाला दूसरे पॉइंट का लोकेशन है। R1 वेक्टर आई जे के में लिख दिया, R2 आई जे के में लिख दिया। ठीक है, फिर डेल्टा क्या होगा? R2 माइनस R1, वो लिख लिया। अब हम फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि देख भाई, डेल्टा भी जो होगा ई डॉट डेल्टा आर, और आगे में माइनस साइन रहेगा। ये कितना है एक बार तो देखना पड़ेगा यार, ये कितना है? यस, 2i प्लस 3j प्लस 4 है ना, 2i 3j प्लस 4k। तो हम इसका वैल्यू पुट कर देते पहले, 2i प्लस 3j प्लस 4k गॉट इट डॉट, और ये क्या हो गया? माइनस आई प्लस जे प्लस के। डॉट प्रोडक्ट आता है ना, आई डॉट आई का हो जाई, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, यस, के डॉट के 1। ये क्या होगा यार? 2i क्या होगा? -2, ये क्या होगा? 3, ये क्या हो जाएगा? 4। क्या बात है यार। -5, ये डेल्टा भी लिखना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर साइन नहीं होना चाहिए था, इसे हटाया मैंने। -5 आ जाएगा वोल्ट
सिंपल, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस को देख लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन है दिया मैंने, टाइम आपको नोट कीजिए। R2 R1 निकाला है, दिख रहा होगा, फिर डेल्टा रख दिया, ठीक है, दिखा आपको। फिर इसको नोट कीजिए कि हमने इसके फॉर्मूला में पुट कर दिया और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट I डॉट I1 और I डॉट J क्या हो जाता है, 0। तो चाहे तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि I डॉट J 0 हो जाता है, J डॉट K क्या होता है, 0 हो जाता है, और K डॉट I मतलब डिफरेंस के साथ डॉट 0 होता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये नोट कर ले, बेटर होगा जी। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इक्विपोटेंट सरफेस। पहले इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम में ही रखा यार, देखना इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सरफेस, मतलब क्या हो गया सोचो तुम भी थोड़ा देर। इसका मतलब ये हो जाता है यार कि सरफेस जो है, कोई सरफेस है मान लो ऐसे, सरफेस का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। मतलब एक पॉइंट देख, इधर हुआ इधर हुआ इधर हुआ, इतना सारा पॉइंट है यार, देखना कोई सरफेस, पर्दा सुन देखा है घर पे, पर्दा एक सरफेस हो जाएगा, और पर्दे का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, मानो पर्दा पे चार्ज है या जो भी हो एक फील्ड में रखा हुआ है, उसके हर पॉइंट पे जाइएगा तो अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी या ऐसे लिखते हैं, द लोकस, मैथमेटिक्स की भाषा में, कौन सी भाषा में, मैथमेटिक्स, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ए सरफेस इज एट द सेम पोटेंशियल, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। या यूं कह दें, लोकस मतलब मूविंग पॉइंट होता है, लोकस का मतलब मूविंग, कोई मूविंग पॉइंट उस सरफेस पे मूव कर रहा हो और हर जगह उसका पोटेंशियल सेम मिल रहा हो, तो वैसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट्स इट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रहेगा ना, सरफेस जिसका हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, क्या बोला, ईच and every, yes, each and every point are at the same potential। याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, क्या हो गया याद, कि सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ गया, सेम आ गया। नहीं याद हुआ तो सेम सेम सेम, ठीक है, क्या कहा, पोटेंशियल के सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम। इसका ना जो दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस, ईपीएस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। पहला क्या होता है, अगर कोई चार्ज को धुन दिमाग में बसाना, चाहे मैंने कहा भी था इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट फिजिक्स का इससे बसे कि जैसे जब बाहर निकले लगे मेरे सांसों से आ रहा हो, ठीक है, मतलब ये आपका पार्ट हो गया, ये दिमाग का ही पार्ट नहीं हुआ, ये पूरे बॉडी का पार्ट हुआ जिसमें दिमाग इंक्लूडेड है। मतलब काम की बात करें, अगर कोई चार्ज को यहां से यहां मूव कर दिए भाई साहब, या ऐसे मूव कर दिए, या लहराते हुए बल खाते हुए आगे ऐसे, आप इसके पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, किसके, ईपीएस के, ईपीएस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम one point to the other,
from one point to the other point is called नहीं, one and move by other point on EPS is, क्या लिख रहा हूं मैं, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। क्या जीरो? अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले गए, किसको? एक चार्ज को, किसको? एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले गए, कहां ले गए? ईपीएस पे ले गए, वर्क डन कितना आया? जीरो जीरो जीरो। समझ गए? सेकेंड पॉइंट एकदम याद कर लेना यार, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है? इसे थोड़ा मैं कुछ भी करके समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं और याद भी रहे इसकी भी प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई मान ली कंडक्टर जो होता है या कोई सरफेस हुआ, इक्विपोटेंट सरफेस है मान लो, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। याद रखिएगा, सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कभी भी ईपीएस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि आपको एक पॉइंट लिखा रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लास्ट पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे, यस यू हर्ड मी राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने में, अरे समझ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो राइट साइड में है, कहाँ है? राइट साइड, और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे ना तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा। इस पे प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। खैर, ये इक्विपोटेंट सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, यही कहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईपीएस is always perpendicular to the surface. EPS is always perpendicular to the surface. Is always perpendicular to the surface. Electric field at EPS is always perpendicular to the surface. ठीक है? Electric field at EPS is always perpendicular to the surface, whatever it is. ठीक है? ये दो पॉइंट रखते हैं, ठीक है? और बाकी ध्यान रखना, ये सब तो कॉमन बात है। अगर कोई पॉइंट चार्ज रहेगा, कोई पॉइंट चार्ज रहेगा, कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज, यस पॉइंट चार्ज रहेगा मान लो, तो उसका इक्विपोटेंट सरफेस हमेशा कोसेंट्रिक सर्कल होगा, ऐसे, ठीक है? अगर कोई लाइन चार्ज होगा, कैसा चार्ज? लाइन चार्ज, तो उसका इक्विपोटेंट सरफेस क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने बताया ही है, हमेशा इस केस में हमेशा बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है? इस तरह का। अगर कोई चार्ज बहुत दूर पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इक्विपोटेंट हमेशा प्लेन सरफेस होता है। कोई चार्ज या लाइन चार्ज अगर बहुत दूर पे इन्फिनिटी पे हो तो आपका जो है ना ईपीएस ऐसा हो रहा है। और देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जान के दिखा रहे हैं परपेंडिकुलर, ताकि आपको समझ में आए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही होगा सरफेस के, ठीक है? ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ध्यान रखना है, ठीक है?
सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट। या तो नहीं रहेगा, रहेगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। तो ये आपको हो गया। अब देखिएगा इसमें मैंने वही डेफिनेशन लिखा है, इफ द पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस इज सेम थ्रू आउट देन सच सरफेस इज नोन एज, यही सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ जाए, या इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मूविंग पॉइंट को लोकस कहते हैं, मूविंग पॉइंट को लोकस कहते हैं। दैट्स इट, प्रॉपर्टी लिख दिया। अच्छा एक और बात, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखोगे खास बात क्या है, जब बात चली है तो थोड़ा सा बता दें, यही कर दें। दो सरफेस है, वहाँ पर से काटेगा नहीं, क्यों? देखिए यार, एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट और हो जाएगा। मतलब एक जगह पे अगर ये मान लो 10 वोल्ट का है और ये मान लो 20 वोल्ट का है, तो यहीं पर 10 वोल्ट का भी पोटेंशियल होगा और 20, मतलब एक पॉइंट का कोई एक पोटेंशियल होता है, किसी एक पॉइंट का यूनिक पोटेंशियल होता है। यूनिक मतलब एक और सिर्फ एक हो सकता है, दो पोटेंशियल नहीं होगा। नेट पोटेंशियल बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नेट भी नेट कोई एक ही होगा। तो यहाँ तो दो दिख रहा है यार, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर, ईपीएस नेवर चलिए ठीक है। We cannot have two different net potential at the same point. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओहो फालतू का ही हो गया। ठीक है, आइए हम लोग ये देख लेते हैं, बाकी चीज तो थोड़ा सा डिलीट हो गया, वही लाइन चार्ज और सिलेंड्रिकल चार्ज उसको ऐड कर देंगे आपको। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, यस ये काम की बात है, इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यह हॉलो स्फीयर है और आपको कोई पॉइंट P है, यहां पर इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर। देखिए यार, हम लोग बहुत सा चीज पढ़ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और तीसरा टॉपिक है कि क्या यार चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो पता है हॉलो स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो बात तो नहीं करनी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे निकालें। एक कूलम चार्ज को कहाँ से लिखा, ये इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से यहाँ तक, कहाँ तक, P तक लाने में जो मिनिमम वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट P, जो कि हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था पहले, KQ/R या 1/4πε0 Q/R। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से कोई कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाएंगे,
यहाँ तक लाएंगे, देखते हैं कैसे होगा यार। बहुत मेहनत वाला काम है यार कुछ, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना बहुत काम का है। ई डॉट डी आर, यही अभी हमारा निदान करेगा। डी विच डी डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं यार। ई इंटू डी आर की ई के डायरेक्शन में यार बढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाइए, या यहाँ से, कहाँ से, पॉइंट पी से, यहाँ से, ये दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट पी से कहाँ ले जाना है, कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे ले जाना है। स्लोली स्लोली ले जाना है, धीरे धीरे ले जाना है। बात समझा, धीरे धीरे। तो यहाँ से आर आ गया, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आर। ये मान लो उसका कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ से ले जाना है, इसलिए मैंने दोनों को पैरेलल कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार ऐसे ही रहेगा, और डी आर भी उसी डायरेक्शन में। तो मैंने ई डॉट डी आर को सिंपली लिख दिया माइनस ई इंटू डी आर। वाई, बिकॉज ई इज पैरेलल टू डी आर। और आप कहाँ से ले जा रहे हैं, आर से। कहाँ, आर पे पोटेंशियल क्या है, भी। कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी। वहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो डी वी का इंटीग्रेशन भी से 0। ई का वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़े थे हम लोग गॉस लॉ में, क्यू बटा आर स्क्वायर, कि हॉलो स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट पर, हॉलो स्फीयर जो दिख रहा है ना, इस चार्ज की वजह से बाहर में जो पॉइंट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। चल भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू रख दिया, कहां से, आर से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी सर। देखोगे तो हमने क्या किया, बड़ा चुपचाप से हमने इसको 1/r² का इंटीग्रेशन पहले होता था, -1/r होता है यार, इसको रट लेना यार। 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होता है। बोर्ड तो काम चली जाएगा यार, बाकी तो कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल फार्मूला की जरूरत पड़ता है। और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, आंसर वही आया जो पॉइंट चार्ज की वजह से आया था। यस, एक्सटर्नल पॉइंट पे हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, वेरी सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, ऐसे लिख देते हैं यार, एक्सटर्नल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, एट एक्सटर्नल पॉइंट। अगर इंटरनल पॉइंट पे निकालना हो तो दो काम कर सकते हैं यार, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी आप समझना जरूरी चाहिए सब कि हम यार चार्ज डाल दिए इस पे, मान लो ऐसे ऐसे, और सेंटर से आर की दूरी पे, और ये रेडियस आर है, यहाँ निकालना है। तो ऐसा करो, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर। लेकिन यार अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो देखो दो तरह से निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकाल सकते हैं कि आपको याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस का, ये ज़्यादा आसान रहेगा, मैंने याद आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, v बराबर, v कहाँ सरफेस पे 1/4πε0, क्योंकि अभी भी आउटसाइड पॉइंट है तो छोटकार की जगह बस बड़कार हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, जीरो। तो जैसे अंदर जाइएगा, इसके अंदर जाइएगा तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल तभी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में चेंज करता है कि जाने के क्रम में, माने एक रीजन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाइएगा तो रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। क्या कहा मैंने, एक पॉइंट ले लिया यहाँ से और यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, अंदर आ रहे हैं। मैंने सरफेस पे लिया था, सरफेस से कहाँ जा रहे हैं, इनसाइड जा रहे हैं। आपको जब इन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रहा है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। पोटेंशियल तभी चेंज करता मेरे भाई जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। तो डेल्टा भी क्या मिलेगा, जीरो। मान लीजिए हम सेंटर तक चले गए, वहां से बी सेंटर माइनस बी सरफेस क्या हो जाएगा, हाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वी सेंटर पे कितना मिल जाएगा, वही होगा जो वी सरफेस होगा। तो यार ऐसा भी कर सकते हैं, 1/4πε0 Q/r, और ऐसे भी निकाल देंगे सेंटर से हर चार्ज की दूरी सेम है तो सेंटर पे तो यही आना चाहिए था। थोड़ा दिमाग लगा लेना, सेंटर चार्ज तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बिटवीन सेंटर पोटेंशियल डिफरेंस between center, between point P and center। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि V पॉइंट P माइनस V सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि पोटेंशियल जो यहाँ का होगा वही वहां पर होगा। यस, यानी कि आप बात समझो यार, 100 बात की बात कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जीरो है, कि अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। वही होगा जो सेंटर का होगा, वही होगा जो सरफेस का होगा। माने अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का होगा, वही होगा जो सेंटर का होगा। दैट्स इट, याद रखिएगा। ये हो गया। अगर आपको हम थोड़ा और इधर कर ले, छोड़िए अभी नहीं देख, एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या, पोटेंशियल और आर के बीच। ये ऐसे, ये ऐसा इसलिए दिया कि यहाँ रेडियस है, कोई चेंज नहीं करा मेरे भाई, कुछ नहीं चेंज करा, कुछ नहीं। V कांस्टेंट का है अप टू द R, वहां इनवर्स ही। तो V इनसाइड क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वही वाला होगा, 1/4πε0 Q/r। एंड V आउटसाइड क्या होगा यार, याद रख लेना, जीरो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया और ये इनसाइड पॉइंट का हो गया। दैट्स इट। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। आपको मैंने रिलेशन बताया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके दो न्यूमेरिकल्स करा दिए, उसके दो स्पेशल केस थे। फिर इक्यू पोटेंशियल सरफेस पढ़ा दिया, उसकी प्रॉपर्टीज को याद करवाने की कोशिश किया, याद कर लीजिएगा, काम का है। और थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द हॉलो स्फीयर एट एक्सटर्नल पॉइंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो होपफुली आप थोड़ा सा कर लेते हैं इसको।
देख लीजिए, एट एक्सटर्नल पॉइंट पर लिख लीजिएगा, यही किया मैंने। चार्ज क्यू स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या होगा, पैरेलल होगा, सिंपल। इनिशियल से फाइनल गए हैं, आर से कहाँ गए, इन्फिनिटी गए हैं, वी से 0 गए हैं, सो एंड सो। फिर इसी में हमने ग्राफ भी दिखा दिया है, डेट्स इट। तो आप क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। एग्जाम में एक्सटर्नल पॉइंट ही आएगा, इंटरनल पॉइंट नहीं आता है। फिर भी मैंने पीछे डिराइव कर दिया, इसमें नहीं किया मैंने शायद, या इसमें एट इनसाइड पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट ऑन द होलो स्फीयर इज 0, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑल्सो 0। तो वही लाइन लिखा है जो बताया। तो जो सेंटर पे होगा वही किसी भी पॉइंट पे होगा, जो सरफेस होगा वो किसी भी पॉइंट पे होगा, सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंडक्टर। ठीक है, थैंक यू।